हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ कि क्या रहेगी डब्ल्यूबी सेट एग्जामिनेशन की कट ऑफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डब्ल्यूबी सेट एग्जामिनेशन हुआ 25th डब्ल्यूबी सेट एग्जामिनेशन इस साल कंडक्ट करवाया गया, जो 17 दिसंबर 2023 को हुआ। तो बहुत सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया। अब हमारे मन में एक चीज आ रही है कि हमें ये पता लग जाए कि क्या कट ऑफ रहेगी। तो मैंने प्रीवियस ईयर के बेसिस पे जो डेटा हमारे पास है उसके बेसिस पे एक कट ऑफ अनुमान लगाई है कि क्या कट ऑफ इस बार आपकी रहने वाली है। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर का पेपर था उसको मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया, लास्ट टू लास्ट ईयर का जो पेपर था वो एनालाइज किया, यानी कि 23rd डब्ल्यूबी सेट जो हुआ था, 24th डब्ल्यूबी सेट को एग्जामिनेशन किया, एनालिसिस किया उसका। एंड मैंने 25th जो डब्ल्यूबी सेट हुआ वो पूरा का पूरा आपको सॉल्व भी करवाया था एंड उसको भी एनालाइज किया। और उसके बाद एक कट ऑफ है जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ, और ये बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि इतनी कट ऑफ होनी चाहिए एंड 95 to 97% ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैंने ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ को अनुमान लगाया है कि ये कट ऑफ हमारी रह सकती है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि क्या कट ऑफ रहेगी। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कट ऑफ हाई जाएगी या कट ऑफ लो रहेगी, तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस कंडक्ट करती हूँ, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, डिफरेंट सेट एग्जामिनेशंस के लिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पे क्लासेस होती हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे शाम को 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। 5 PM मेरी क्लासेस रहती हैं, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एंड जो भी सिनेरियो आगे रहेगा कि क्लासेस कैसे कंडक्ट होंगी, कब कंडक्ट होंगी, किन के लिए कंडक्ट होंगी, वो पूरा एक फुल फ्लेज सेशन मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊंगी, और उसमें मैं अपनी सारी जो स्ट्रेटेजी है वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड अगर आप जेआरएफ एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किए हो तो कर लो, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, जून 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, या डिफरेंट सेट एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो बैचेस आपके लिए हैं, आप बैचेस में एनरोलमेंट ले सकते हैं। डिफरेंट पेपर 1 के साथ ये पेपर 2 आपको ऑफर किए जाते हैं, तो 8 पेपर 2 हमारे पास है। तो अगर आपका पेपर 2 इनमें से है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स वहां पे मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो आपको पूरा फुल फ्लेज पेपर 1 एंड पेपर 2 का बैच जो है वो मिल जाएगा। कंप्लीट ऑफरिंग्स में आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं, जिससे आपको कोई भी जरूरत नहीं है किसी और चीज को बाय करने की। पूरा फुल फ्लेज पैकेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। टेस्ट सीरीज, नोट्स, क्रैश कोर्स एंड लाइव एंड रिकॉर्डेड पूरा का पूरा जो सेशन होता है, वीडियो कोर्स, वो आपको मिलते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, क्विजेस भी आपको मिलती हैं। तो आप लोग 13,999 में इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। केवल पेपर 2 लेना चाहते हो विद हैंडबुक, वो भी आपको मिल जाता है। केवल पेपर 2 लेना चाहते हैं या केवल पेपर 1 लेना चाहते हैं, वो सारे ऑफरिंग्स भी आपके लिए यहाँ पे हैं, तो आप ले सकते हो। एंड साथ ही साथ जो अपडेटेड सिलेबस होगा वो आपको पढ़ाया जाएगा। पूरे के पूरे जो लाइव डाउट स्पॉट्स है वो आपको मिलेगा, पूरे डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आपके लिए। पर्सनलाइज्ड कोर्स है, हर स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से लाइव एंड रिकॉर्डेड का बैलेंस बना के दिया गया है, सो दैट आप अच्छे तरीके से अपनी कन्वीनियंस पे, अपने पेस पे कवर कर सके सिलेबस को, एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होंगे, क्विजेस आपको मिलेंगी, फन वे ऑफ टीचिंग रहेगा, रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके आपको चीजें बताई जाएंगी, और कंप्लीट सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ज्वाइन कैसे करना है, जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आप यूजीसी नेट कैटेगरी में जाओगे, अगर यूजीसी नेट के लिए ज्वाइन करना चाहते हो। प्रिपरेशन टैब में जाके आपको ये कोर्सेज हैं जो मिल जाएंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, सेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो वो भी ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप लोग बाय कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि जो हमारी कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी। 2023 जनवरी में पेपर हुआ था, इसी साल 24th सेट एग्जामिनेशन हुआ था डब्ल्यूबी का, वेस्ट बंगाल का। तो जनरल या यूआर कैटेगरी की हम बात करें तो वहां पे जो कट ऑफ रही थी वो 61.33% थी। तो आप देख सकते हो कट ऑफ काफी ज्यादा अच्छी थी। पेपर का अगर मैं लेवल बताऊं तो पेपर का लेवल इस बार के पेपर से थोड़ा कम था, थोड़ा क्या बहुत कम था, इन द सेंस कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो थे वो काफी कम बने हुए थे, बट इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए थे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो कट ऑफ है ये थोड़ी सी लो जाने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और जिस तरीके का पेपर पैटर्न था इस बार थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल हाई था एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। ठीक है, नेट से कंपेयर करूं तो इजी था, बट अगर मैं डब्ल्यूबी सेट से कंपेयर करूं, डब्ल्यूबी सेट की कट ऑफ है ये लास्ट टाइम की, तो इस बार का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल था एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो आप ये मान के चल सकते हो कि अगर आप 60% या 59% तक भी स्कोर कर रहे हो ना, अगर आप 59 to 60 की रेंज में हो, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका इस बार का एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि पिछली बार 61.33 कट ऑफ जाना मतलब थोड़ा ज्यादा ही स्कोर था। इस बार आप 2% का यहाँ पे मार्जिन लेके चल सकते हो, ठीक है। आप अगर 58 तक भी लाई कर रहे हो तो देयर आर चांसेस कि आपका इस बार एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। और ये मैं सिर्फ पेपर के टफ होने पे नहीं बात कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि ओवरऑल जो पेपर का पैटर्न था वो कैसा था और किस तरीके से यहाँ पे आपका पेपर लेंदी बनाया जा रहा था, सो दैट कोई भी बच्चा इसको बहुत इजीली ना कर ले। 3 घंटे का पेपर, जेन्युइनली इस बार 3 घंटे का पेपर था और बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी करवाया, आप भी देख सकते हो। अगर आप इस रेंज में लाई कर रहे हो तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका इस बार सिलेक्शन है जो हो जाएगा, ये सेफ स्कोर आपके लिए है। और अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरीज की, रिजर्व कैटेगरीज की, सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीधा सीधा 10% का डाउनफॉल हमें देखने को मिला था। जर्नल से 10% का डाउनफॉल है, तो यस यहाँ पे भी अगर आप 48 to 49 की रेंज में लाई कर रहे हो परसेंटेज वाइज, तो आपका एग्जामिनेशन बहुत इजीली यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये स्कोर आपके लिए सेफ स्कोर है। ओबीसी में 2 कैटेगरीज हैं, ए एंड बी। तो ओबीसी ए में 54.67 रही थी लास्ट टाइम कट ऑफ। इस बार अगर मैं बात करूं तो 52 to 53% आपका सेफ स्कोर है। एंड अगर हम बात करें ओबीसी बी कैटेगरी में तो यस 56 to 57% आपके लिए सेफ स्कोर यहाँ पे बन जाएगा। एंड अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो SC की यहाँ पे कट ऑफ 50 थी, इस बार भी यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी वो हम बोल सकते हैं कि 48% तक यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। ST कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 45% तक भी अगर आप स्कोर कर रहे हो तो यू आर इन अ सेफ कैटेगरी। कट ऑफ यहाँ पे लो ही होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि पेपर का पैटर्न दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जैसा 2022 में पेपर था, 2023 में उससे थोड़ा सा अलग पेपर था, अच्छा पेपर था। फिर 2024-23 में दिसंबर में इस बार थोड़ा और अच्छा पेपर है जो आया है। तो यहाँ पे भी जो हमारी कट ऑफ है वो आप लेके चलो कि 52-53% आपके लिए एक सेफ स्कोर है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सेफ स्कोर है। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कुछ खास फर्क नहीं था, ठीक है। और पेपर का पैटर्न कैसा था, पेपर की लेंथ मतलब पेपर लेंथी था, डिफिकल्टी लेवल कैसा था, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए कट ऑफ है जो बनाई है। पेपर 1 में भी अगर हम बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, आपको थोड़ा सा वहां पे सोचना पड़ रहा था। तो जब आप एग्जामिनेशन में होते हो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, तो आपका टाइम वहां पे जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो पेपर है काफी अच्छा बना था। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे बने थे पेपर 1 में। तो वो सारी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये सेफ स्कोर मैंने यहाँ पे बता दिया है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपके लिए बता दिया। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी थोड़ी सी कम ही जाने वाली है। एंड अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा चांस है, आपके पास एक अच्छा मोमेंटम आपका बना हुआ होगा, आपने WB सेट भी दिया है और आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो अभी से अच्छे से तैयारी करने में लग जाइए। क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका देता है। और अगर आप JRF क्लियर कर लेते हैं तो आपको रिसर्च स्कॉलर बनने के बाद आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो लगभग 40,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेंगे रिसर्च करने के लिए। तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं एंड आप कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं सोसाइटी में। और अगर आपको लगता है कि आपका ये मन है कि रिसर्च करनी है, आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ये लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड सीख के फिर सिखाने को मिलेगा। तो बहुत बढ़िया आपके लिए चीजें रहती है। तो नेट एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर सकते हो और आप देख भी सकते हो नेट एग्जामिनेशन की डेट्स भी हमारे पास आउट हो चुकी है, ठीक है। जब कैलेंडर रिलीज हुआ था तभी डेट्स आउट हो गई थी। तो हमारा जो एग्जामिनेशन है वो 10 से 21 जून के बीच होने वाला है, ये तय किया गया है यूजीसी के द्वारा और एनटीए के द्वारा। तो देखते हैं कितना यहाँ पे रहती है ये टाइमिंग्स। बट यस हमारे पास अभी फिलहाल के लिए डेट्स हैं, तो इन डेट्स के लिए हमें अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक आप अच्छे से अपनी प्लानिंग कर लीजिए, स्ट्रेटेजी बना लीजिए। एंड आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया जा रहा है जिसमें हम यूजीसी नेट के लिए और सेट एग्जामिनेशंस के लिए आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ चीजें हैं जो लेके चलने वाले हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, एटम 2.0 में एनरोल करना चाहते हैं, तो आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। वहां पे आपको पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 का कोर्स कॉमर्स का पूरा मिल जाएगा। और कॉमर्स में आपको टीच करने वाली हूँ आपके लिए। कल और आज मैंने 2 सेशन लिए हैं जिसमें मैंने पूरा कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस किया, साथ ही साथ क्या मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी वो आपके साथ डिस्कस की है। तो आप लोग देख के अगर आपको लगता है कि आप मेरी गाइडेंस में पढ़ सकते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।